Wow, what a potentially response with a lot of face expressions. तुम लोगों ने मेरी आपी को क्या मजाक समझा हुआ है कि कोई भी बच्चा उठेगा है और मेरी आपी का मजाक बना के चलता फिरेगा। तो मैं सबके लिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरी आपी को जलील करके चले जाते हैं। अब तो ऐसा नहीं चलेगा। अब मेरी आपी सेकंड मौका नहीं देगी तुम लोगों को कि नेक्स्ट टाइम करोगे तो फिर मैं आके जवाब दूंगी तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं भी तुम्हारे बाप से भी नहीं डरती। तुम लोगों से मेरा नया बेडरूम, मेरा नया घर बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम लोगों ने मुझे मजाक समझा हुआ है। तुम लोग चाहते हो कि मेरी आपी अपनी यूट्यूब की कमाई, अपनी 4 साल की मेहनत, अपनी मालो दौलत, जायदाद, सब कुछ, अपना घर बार तुम्हारी बहन कौसर साजिद अमीन के नाम लगा दे। हमने कब बोला है उसको भी हमें अपना घर हमारे नाम करके दो। पर तुम लोग मेरी आपी की जमा पूंजी हड़पने की कोशिश में तो लगे हुए हो ना। वो कैसे? अरे मेरी आपी के पीठ पीछे छुरे घूमते हैं। क्या मतलब? अरे फसाद की जड़ बोलते हैं उसको। फसाद की जड़ मुझे बोल के जा रहा है। कहते हैं हमारी बहन न होती तो तेरा कख नहीं बनता। तू आज भी वही अपने गीजरी वाले मकान में दीवार पे मजेंडा कलर का पर्दा लगा के, उधार के मेकअप उठा के, तैयबा की फीस वाला ट्राइपॉड लगा के बैठी होती। एक होता है बनाना में, एक बनाना उस शेड में आ गया। यूट्यूब फैमिली, अगर आपको अपनी सकीन ग्लो करनी है ना तो हाफ बनाना ऐड किया। अगर आपको ज्यादा फेस पैक तैयार करना है किसी और के लिए साथ में, तो आप पूरा बनाना भी साथ में ले सकते हो। केले के फवाइद बता रही होती अभी तक, और ये हमारी बहन ही है जिसकी वजह से तुम रातों रात 11 मुल्कों में ना वायरल हो गई हो। सर ने हमें कंटेंट बनाया हुआ है, जब उसकी वीडियोस नहीं चलती हैं, उसके व्यूज कम हो जाते हैं तो वो हमारे ऊपर बातें करती है। तुम्हारे पास वो कौसर कब से थी? तब तो तुमने उसका कंटेंट नहीं बनाया। कब से? अरे जब से वो पैदा हुई है। और पता है वो कौसर स्टिल मेरी आपी से बड़ी है उम्र में वो। तुम लोगों के घर में कितने साल वो कौसर रह के आई है? कितने साल? अरे यही कोई शादी हुई थी 2-4 साल पहले, और एज का हमें कहाँ से पता चलेगा, हमारे पास तो कोई निकाह नामा है, उस पे देखते हैं ये कौसर कितने साल की थी। आज तो प्रूफ हो जाएगा कि ये कितनी बुढ़ी है, कितनी बड़ी है मेरी आपी से। जल्दी दिखाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बताओ। कुछ नहीं बढ़िया बढ़िया, बस बढ़िया। कितनी बड़ी है? काफी बढ़िया है। फिर भी कितनी? छोड़ बो। एज कितनी है? 20 साल। 20 साल? ये मुझसे बड़ी है उम्र में वो। अब तो 24-25 की हो गई है ना। हाँ तो मेरी आपी उस वक्त आप कितनी थी हैं? जब शादी हुई थी तो वो 20 साल की थी। जिस शहजादा चार्ल्स प्रिंसेस के लिए आप बैठ के अपने खूबसूरत कमरे में बैठ के पहाड़ों और हसीन नजारे को पीछे छोड़ के इस कौसर के लिए लड़ रही हो, वो शादी के वक्त 20 साल की थी। अभी मुझसे बड़ी है उम्र में वो। हाँ पर अभी तो बड़ी ही है ना वो। कहाँ से बड़ी है वो? 4 साल हो गए उसकी शादी को। जब शादी हुई थी तो 20 साल की थी, अभी 24 साल की हुई ना। कौन है? कौसर 24 साल की जी। अभी वो छोटी, उससे बड़ी तो है नहीं। क्यों? उसका एक बच्चा है, इसके 3 बच्चे हैं। लेकिन उसका इसके सबसे छोटी बच्ची तो 5 साल की है, और इब्राहिम तभी 2-2.5 साल का होगा, 2 साल का है 300। तो ये सितारा बड़ी है, नहीं, आपकी आपी बड़ी है, कौसर छोटी है। ये झूठा निकाला मैं। झूठा? फेक नहीं है साला। हाँ? नहीं ना। झूठ क्या बोला आपने? हाँ झूठा ही निकाह नाम है वो। नहीं, कैसे? मेरे पास प्रूफ है। क्या? मेरे पास ये देखो। क्या हाल है? ठीक हो? सब खैरियत है? अच्छा, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आमिर और आसिम ने मुझे बुलाया था कराची। पंजाब में शादियां थी हमारे रिश्तेदारों की, मैं उस वजह से नहीं जा सका। छोटा सा क्लिप बना के भेज रहा हूँ। सितारा जो है ना, सितारा हमारे पास आई थी और उसने दूसरी शादी का इजाजतनामा भी दिया था। निकाह नामा जो है वो भी मैंने कंप्यूटर करा दिया है, ठीक है, वो भी मैं भेज रहा हूँ। ये देखें, ये हल्फनामा सितारा ने करके दिया था जो दूसरी शादी। हाँ तो बस हो गया प्रूफ कि ये शादी हुई है और मेरी आपी ने खुद करवाई है। अब एक मैं क्या करूं? एक तो वो 20 साल की, ऊपर से उसका अब्बू बोल रहा है कि ये खुद आई थी मेरे पास कि मेरी बेटी का ना मुझे रिश्ता दे दो। मैं हाँ राजीनामा लेके आई थी
तो जल्दी से ना इसकी शादी कर दो। आपकी बहन की शादी हो चुकी है मेरे हस्बैंड के साथ। लेकिन मेरी आप ये अब कब तक सब्र करे, इस बार तो इस बच्चे ने हद ही कर दी। कौन सा बच्चा? यही क्या बोले उसको हम, साले हो गए। जिसकी 3 दिन से वॉइस लीक हुई है और वो मेरी आपी को फसाद की जड़ बोल रहा था। और मेरी आपी भी ना कल से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन उससे पहले वो सब्र कर रही थी कि मेरा हस्बैंड आएगा, वो उसको ऐसा जवाब देगा, ऐसे उसकी धज्जियां उड़ाएगा, ऐसे उसको दुनिया के सामने जलील और रुसवा करेगा कि तुम होते कौन हो। मेरी फर्स्ट वाइफ पर बात करने वाले, मेरा हस्बैंड आएगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा। पर इसको तो देखो, गाड़ी में बैठ के जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के चला गया है। मेरे हस्बैंड उनको आप करके बात कर रहे हैं। आपने अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसा मत करना, ये कोई बात होती है। हालांकि मैं सब्र करती हूँ, पर सब्र जो है ना वो हर जगह नहीं होता। हमें भी पता है कि कहाँ पर सब्र करना है। कहाँ पे? जहाँ अल्लाह इस जगह पर नाराज हो गए तो हमें इस जगह पे सब्र करना तो है। वो तो आपने बताया नहीं कि अल्लाह कहाँ पे नाराज होंगे, जहाँ पर आप सब्र कर लिया था आपने, हैं। और अब जबकि आप खुद कह रही हो कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो आकर मेरा मजाक उड़ा कर चले जाते हैं, उनके लिए आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरी आपी को उसकी जिंदगी में बस एक चीज के अलावा मिला ही क्या है? कौन सी चीज? धोखा। पहले मेरी आपी अपने ससुराल वालों को बस अपना समझती थी। क्यों? क्योंकि मेरी आपी ने कुछ टाइम गुजारा हुआ था। फिर जब मेरी आपी ने देखा कि यही ससुराल वाले मेरी आपी के हस्बैंड की दूसरी शादी इतने धूमधाम से बैंड बाजा विद बारात एंड अ लॉट ऑफ स्वीट्स के साथ, मैं रोई थी। मेरी आपी को बहुत दुख हुआ। फिर मेरी आपी ने उन रिश्तों को छोड़ दिया। फिर मेरी आपी को लगा कि मेरी जो अपनी फैमिली है ना, कौन सी? मेरी आपी का खानदान, अम्मी जान, बहने, भाई और जो भी आले दवाले अम्मी जान इकट्ठे किए हैं सारे 3 शादियों के बाद, फिर मुझे लगा मेरी जो फैमिली है ना, मेरा खानदान, वो मेरा अपना है। लेकिन कोई अपना नहीं था। फिर मेरी आपी को लगा कि बस अब तो लास्ट ऑप्शन है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा अपना है और कोई भी नहीं। और वो हस्बैंड ही सारे फसाद की जड़ है। वो कैसे? अरे जैसे ही मेरी आपी के अपने खानदान में से कोई यहाँ पर आकर छोटी सी भी बात करता है ना, तो ये फौरन से गाड़ी में बैठ जाता है कि मेरे घर पे कोई ना आए, किसी की एंट्री नहीं है। फौरन से कम्युनिटी लिख देता है कि नज्जो अपनी जबान बंद कर, फारूक भाई आप अपनी औकात में रहो, रवीना बाजी तू तो मेरे घर के आसपास भी ना भटकी। और आपी के अबू जान उनको तो डायरेक्ट आके बोलता है क्या? इत्थे तो कदम ना रखी, सीधा गांव में जाके अपने उसी घर में जाके बैठी जहां पर उन्होंने मेरी आपी की अम्मी जान का टिप्पों से बनाया हुआ घर अपने कब्जे में रखा हुआ है। हालांकि मेरी आपी तो सोचती रहती है कि ये जो सीधा सीधा जवाब दे रहा है ना, डायरेक्ट मुंह पे कह रहा है कि हमारे घर में कोई ना आए, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का दिल ना दुखे। पर मैं ना अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेती हूँ कि ठीक है अब मेरा हस्बैंड है, इसने जो बोला है मेरी तरफ से भी वही स्टेटमेंट। मेरी आपी ने बहुत बर्दाश्त किया कि चलो यार छोड़ो, अब ये जो मेरी पीठ पीछे इतनी बुराइयां कर रहे हैं मेरे हस्बैंड के सेकंड हैंड ससुराल वाले हैं, हाँ इस पे भी मैं आता हूँ जरा। लेकिन मेरी आपी ने बोला कि चलो अब निकाह हो गया है, शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया। हाँ तो हम खत्म करने वाली साइड पर जाते ही नहीं है। मेरी आपी ने आज तक यह रिश्ता निभाया, इतना कुछ सुनने के बावजूद उसके जड़े काटने में ये सारे लगे हुए हैं। स्पेशली मेरी आपी का अपना पूरा खानदान, चाहे वो ससुराली हो, पहले वो उनकी हुई वो उनके ना हुए, फिर मेरी आपी अपने खानदान मैके की हुई वो उनके ना हुए, फिर मेरी आपी फाइनली अपने हस्बैंड की हो चुकी है। लेकिन वो भी इस आसिम मेरी आपी के हस्बैंड के साले ने ना इस रिश्ते को हिला दिया। वो कैसे? अरे इतना बेइज्जत और जलील करके गया है वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा पहले वो, लेकिन ये आप करके बात कर रहा है इसका हस्बैंड। अब मेरी आपी ने ना स्टैंड ले लिया कि बस इनफ इज इनफ, अब कोई सॉरी वोरी नहीं मिलेगी, तुम जितना मर्जी बोल लो कि मुझे बहकाया गया है, मेरा दिमाग खराब किया गया है। हर बार आप सबको कोई बहकाता ही क्यों है? इस तरह तो 1000 बंदा मुझे भी आकर बोलता है कि आपने इसको इस्लामाबाद क्यों मंगवाया है, अपनी बहन का नाम क्यों नहीं बोला कि वो फसाद की जड़ है? जड़ वो है, फसाद ये। चुप। अब मैंने फैसला कर लिया है कि ना ही मेरा इनसे कोई वास्ता है और ना ही मेरे हस्बैंड का। तुम लोग अब आकर दिखाओ मेरे हस्बैंड के घर, ठीक है ना। अब तुमने अगर अपनी बहन से मिलना होगा ना तो गेट पर जाकर मिलना, तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना अब। और मेरे हस्बैंड को भी अगर तुमसे मिलना होगा ना तो वो कभी नहीं मिलेगा।
क्यों? तुम लोग क्या समझते हो कि तुम मेरी आपी को जलील करो और फिर मेरी आपी के हस्बैंड को भी गाँव ले जाओ और वहां जाके हल्ला गुल्ला करेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे। ना भाई ना, अब तो ऐसे नहीं होगा। जहाँ मेरी आपी की इज्जत नहीं होगी ना, अब वहाँ उसका हस्बैंड भी नहीं जाएगा। जब वो आकर फैसले सुनाता है गाड़ी में बैठ के मेरी आपी के मेके से रिलेटेड यूट्यूब पर, तो आप सब लोग यही बोलते हो ना मेरी आपी को कि अपने हस्बैंड का साथ देना, उसके अगेंस्ट मत जाना। तो वो कैसे साथ देती रह गई है? ये स्टेप मेरे हस्बैंड ने लिया था। उस टाइम मैंने उनसे कहा था कि नहीं बोलना चाहिए था। और अब तुम अपना सड़ा हुआ मुंह उठा के ना मेरी आपी के हस्बैंड और उनकी सेकंड वाइफ के बीच मत आना। अब भी लड़ाइयां होंगी मेरी आपी के और उनकी सौतन के दरमियान। कब? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। वैसे कोशिश तो करेगी मेरी आपी, पहला ऑप्शन तो यही होगा कि लड़ाई ना हो, लेकिन हम लड़ेंगे। और अब मेरे इस स्टैंड लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा स्टैंड एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो फिर पता क्या होगा? क्या? वो मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होंगे और तुम लोगों की जिंदगी से भी मैं खत्म कर दूंगी। अच्छा जवाब दिया मेरी आपी ने अपने हस्बैंड के सेकंड हैंड ससुराल को। ऐसे ही मुंह तोड़ इसका के कैसे रखना। सेकंड में ससुराल हुआ? कौसर को हुआ ना? हैं? ये तो कोसर का हुआ। जी। कौसर की पहले शादी नहीं हुई थी, वो भी कमारी थी। ये बात अगर कौसर लिखे ना कि हस्बैंड के सेकंड हैंड ससुराल को जवाब, तो समझ आती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो उसके हस्बैंड के भाई हैं, भाभियां हैं, वो ऑलरेडी किसी के जेठ जेठानियां वो बने हुए थे। तो सेकंड हैंड ससुराल तो कौसर को मिला ना। तुम लोगों को इतनी अक्ल नहीं है। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे